महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद केलीगुंज का क्या होगा, तो आपने कहा था कि 100% तो नहीं रहेगा, जी। सेम टू सेम। जी। तो महाराज जी, एक जीवित गुरु के बिना भी हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? हाँ, आप तो मान लो गृहस्थी में हो, आपके तो कोई है भी, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके केवल हम ही हैं। तो उनके लिए प्रश्न तो बहुत ही कड़वा है, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर विरक्त वेश ले लिया है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और केवल हमारे प्यार और दुलार से ही तो जीवित हैं। हम बात नहीं करते लेकिन वो देख कर ही जीवित हैं, क्योंकि एक हमारी दिनचर्या है। उसी दिनचर्या में वो देख ले, सुन रहे हैं कथा वार्ता, बस इतना ही है। पर्सनल बैठकर जैसे आप सौभाग्य प्राप्त हमारे बच्चे भी नहीं प्राप्त कर पाते, ना वो श्री जी को जानते हैं और घर परिवार त्याग दिया है। अब कल ये शरीर ना रहे तो उनका जीवन। आप उनको बोलिए कि हमारी उम्र आपको लग जाए कि आपको आपको दुनिया की बहुत जरूरत है। हमारी स्थिति श्री जी के रिमोट से चल रही है, और देखो उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं। तो किडनी फेल है, प्रायः अब रोज डायलिसिस होता है, और बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही है। अभी जो लाभ है वो आगे नहीं मिलेगा। क्यों? है नहीं? हम आपसे प्यार से जो बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कल हमारी अनुपस्थिति में मोबाइल से उतना नहीं पड़ेगा। अब हम जो कर रहे हैं हमारे बस की बात थोड़ी है कि वो करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वो बंद करवा दें तो अभी कल से बंद हो जाए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सकें। कक्षा 9 पढ़े, हम कहीं आचार्य डिग्री ये सब कुछ लिया नहीं जाके। शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है दोनों। देखो भगवान भी अवतरित हुए श्री कृष्ण चंद्रजू तो 125 वर्ष में अंतर ध्यान हुए। तो जब तक हैं तब तक लाभ ले लो। महाराज जी, एक शेफाली जी हैं, वो कह रही हैं कि महाराज जी आपसे प्रार्थना है कभी भी जाने की बात ना किया करें, बहुत दुख होता है, चाहे जो बात करें पर ये बात मत करें। अच्छा, जाने की बात इसलिए करते रहते हैं कि तैयारी रखो इस बात को भी झेलने की, सहने की। हम जैसे हमसे कोई ज्यादा प्रियता की बात कहता है तो हम एक टेबलेट ही जरूर दे देते हैं कि अभी जो हमारी बात मान लो, नहीं कल हम आपको बात बताने के लिए नहीं रहेंगे। कागज तैयार हो चुका है, अब तिथि तारीख जब भर देंगे तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जरूर है कि ये असहनीय विषय है। जैसे अपने गुरुदेव से वियोग होना, उनकी छत्र छाया प्रगट में हट जाना, इसमें कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, हमारा नहीं करेगा। आपका क्या बात है? मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि सत्य और असत्य, जी। सत्य तो जीतता है और असत्य धीमी गति, सत्य धीमी गति से क्यों चलता हाँ, सत्य धीमी गति से इसलिए चलता है कि वो बहुत काल तक चलता है, इसलिए उसकी गति ही रखी गई। धीमी गति से चलेगा और क्रम बाई क्रम उन्नति को प्राप्त होता चला जाएगा, वो उसकी उन्नति स्थायी होगी। सिद्धांत है। बल्ब जो अपनी औकात भर जलेगा ना, वो फ्यूज नहीं होगा, औकात से ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये सिस्टम है। तो अधर्मी पुरुष पापाचरण करने वाला, उसके जो पुण्य है उसके फटाफट पुण्य नष्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उसको दंड देना है, तो उसको लाभ पे लाभ प्राप्त होता चला जाता है, और वो पाप में और रति करता है। और जहां उसके पुण्य नष्ट हुए, पूर्व का पाप लगा और वर्तमान का पाप संयोग हुआ, ब्लास्ट हो गया। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसको पहले पाप भुगाया जाता है। ये सिस्टम है। तो ये बात समझनी चाहिए कि पुण्यात्मा पुरुष का पाप कर्म जल्दी नष्ट करने के कारण जब वो पुण्य कर्म सही करेगा तो उसके साथ पाप कर्म भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाप कर्म उसका नष्ट हो जाए, जिससे पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य दोनों मिलकर वो महासुखी हो जाएगा।